तो दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपने आप में दिल्ली का हजारों साल पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्थित पुराने किले की। पुराना किला डेफिनेटली आपने नाम तो सुना ही होगा, और एक्सप्लोर भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको कराएंगे रूबरू कुछ अनसुनी बातों से। और वो भी एक चटपटे अंदाज में। दोस्तों हमने अपनी कार पार्क कर दी है पार्किंग के अंदर, और ये जू और ओल्ड फोर्ट की कॉमन पार्किंग है। बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत ही स्पेशियस पार्किंग है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 60 रुपीज़ होल डे। इसके बाद आप अपनी कार पार्किंग में लगाइए जैसे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, और बेफिक्र होके अपने पूरे दिन को एंजॉय कीजिए। दोस्तों कार पार्किंग के लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे ही बना हुआ है ये टिकट काउंटर, और अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट्स लेने और आपको बताते हैं कितना है इसका प्राइस। सैम, अगर इस पुराने किले की अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो इसकी जो नींव है वो मुगल बादशाह हुमायूं ने रखी थी सन 1538 में। लेकिन सन 1539 के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया था। तो कह सकते हैं कि ज्यादा इस किले का जो निर्माण कार्य है वो शेरशाह सूरी के शासन काल में ही किया गया। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो एंडी कि इसका जो इतिहास है वो पूरे 1000 साल पुराना है? कह सकते हैं कि इस किले का इतिहास 1000 साल पुराना है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात की जाए ना सैम, तो इस जगह का इतिहास अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है और वो लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है इस जगह का। एक मिनट, 5000 साल पुराना? तो हाँ। इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये महाभारत काल के समय का इतिहास है इसका? बिल्कुल सही। महाभारत काल? बिल्कुल भाई, ये जगह प्राचीन टाइम के अंदर इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। और ये जो जगह जहाँ तुम खड़े हो ना, ये पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो रास्ता मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पांडव वॉक करने के लिए आते थे? दोस्तों एंट्री अब हमने ले ली है और अब हम यहाँ की एक बहुत ही फेमस जो जगह है शेरशाह मंडल, उसकी तरफ जा रहे हैं, और साथ में हम इसके कुछ इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। जो मेरे फ्रेंड हैं एंडी, वो इससे आपको रूबरू कराएंगे इसके इतिहास के बारे में। सैम, अगर इस जगह की जहाँ हम खड़े हैं इसकी बात की जाए तो ये जगह जो है शेर मंडल के नाम से जानी जाती है। और इसका निर्माण जो है बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के लिए एक लाइब्रेरी के तौर पे किया था। क्योंकि हुमायूं को पढ़ाई का काफ़ी शौक था, तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई थी। तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अंदर मल्टीपल, अंदर जैसे कि ताला लगा हुआ है, अंदर बंद है, लेकिन उस ज़माने में अंदर कुछ पत्थर की शेल्स बनाई गई हैं जिसके अंदर हुमायूं की बुक्स हुआ करती थी। लेकिन मेरा एक सवाल है सैम, अगर आपको पता हो कि हुमायूं, क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ा है, हुमायूं किस तरह की बुक्स पढ़ा करता था? देखिए एंडी, अगर मेरी इतिहास की जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हुमायूं साहब जो थे वो बहुत बड़े शौकीन थे कॉमिक्स पढ़ने के, और चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, अंगारा, ये सब उनके फेवरेट हुआ करते थे। और मैं अगर थोड़ा सा और ध्यान दूँ अपने इतिहास पे तो मुझे मालूम है कि एक समाना ऐसा आया था कि जहाँ पे इनकी इस पुस्तकालय के अंदर नागराज और अंगारा की कॉमिक्स के साथ एकदम फुल तरीके से भरा हुआ था। पूरा 2 मंजिला? जी, पूरा 2 मंजिला अंगारा और नागराज की बुक्स के साथ ही भरा हुआ था, कॉमिक्स के साथ ही। ये जो बताएंगे वो फैक्ट है। सैम, अगर इस जगह की अगर बात की जाए तो इस जगह से एक पुराना हुमायूं की मौत के साथ भी एक इतिहास जुड़ा है। हुमायूं की मौत का इतिहास? बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपको ये बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। जी एंडी। असल में हुमायूं जो हैं पुस्तकों के शौक के साथ उन्हें एस्ट्रोलॉजी का भी काफ़ी शौक था। तो वो अक्सर इस 2 फ्लोर बिल्डिंग के अंदर अक्सर अपना समय बिताया करते थे। एक दिन 24 जनवरी सन 1556 में शाम के वक्त वो ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे थे। इसके 2nd फ्लोर पर अचानक से 2nd सीढ़ी पर उनका पैर फिसला
और वो सर के बल जा गिरे और उनके टेम्पल बोन के अंदर फ्रैक्चर और चोट लगी, जिसकी वजह से मात्र 2 से 3 दिन बाद वो परलोक सिधार गए। बहुत बहुत शुक्रिया एंडी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। देखिए, जो मैं इस पुराने किले की अगर बात करूं तो काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये जो बात आज आपने बताई है वो बहुत ही अनोखे अंदाज में कि हुमायूं की मौत भी यहीं हुई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज हमें जानने को मिली है। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंडी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर व्यूअर्स को कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये जितने भी पंछी हैं, जब मतलब इस तरह की उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब इतना सुरीला लगता है, ऐसा लगता है कि वो पंछी हमारे लिए गा रहे हैं। और इतनी खूबसूरत वो आवाज़ है, इतनी सुरीली वो आवाज़ है कि बहुत ही आनंदमयी हो जाता है मन। और क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आजकल की जिस तरह की हमारी लाइफ है, हमारे घर जिस तरीके के बने हुए हैं, फ्लैट्स बन चुके हैं अब सारे, तो ये आवाज़ें जैसे कहीं खो सी गई हैं। लेकिन इस तरह की जब कभी आप पार्क में, बहुत बड़े बड़े पार्क में आते हैं, किसी मॉन्यूमेंट में आते हैं, तो ये पक्षियों की, पंछियों की आपको सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मन एकदम, जो होता है ना, एक डायलॉग है कि मन गार्डन गार्डन हो गए या मन मुग्ध हो गए। बहुत ही सुरीली आवाज़ है। जी सैम, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आज अगर हम मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें, यहाँ पर हर इंसान किसी न किसी जद्दोजहद में जूझ रहा है। कोई ईएमआई, कोई घर की ईएमआई, कोई कार की, कोई मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। अपने लिए खुद तक के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में जब आप इस जगह पर आते हैं, यहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनते हैं, तो मानो मन के अंदर एक अलग ही तरह का एक मेडिटेशन वाला सुकून आपको देखने को मिलता है। देखिए, शेर मंडल कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ के एक और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ चलते हैं। सैम, क्या जगह है ये? जी एंडी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। इसे कहते हैं हमाम। हमाम आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, इस जगह को कहते हैं हमाम। हमाम ये वही है जहाँ पर लोग नहाया करते हैं? ये वही हुमायूं का हमाम है जिसमें हुमायूं साहब जो है नहाया करते थे। और इसकी एक और क्वालिटी मैं इस हमाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ एंडी, कि ये जो हमाम है इसमें ठंडे और गर्म दोनों ही तरीके के पानी का प्रबंध हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। तो जब हुमायूं का मन करता था वो ठंडे पानी में नहाते थे अगर उनको गर्मी लगती थी, और अगर कभी उनको थोड़ी सी भी ठंड लगती थी या एहसास होता था, वो फिर गर्म पानी का इस्तेमाल किया करते। दोस्तों, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और कहीं घूमने की जगह पर आते हैं तो एक कॉमन सुविधा हमें ज़रूर चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं शौचालय। तो मैं दिखाता हूँ मेरा दोस्त है एंडी, उसको क्या ज़रूरत है और वो कहाँ जा रहा है। सैम, ज़िंदगी के सबसे बड़े सुकून के अंदर ये भी एक बहुत ही ज़रूरी सुकून है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अंदर जो वॉशरूम्स है वो बिल्कुल क्लीन है, तो आप बेझिझक अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंडी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आपसे कोई चार्ज दिया गया है या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिए मैं अपनी भारत सरकार का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर ग्रीनरी के साथ साथ हर सुविधा का काफ़ी ध्यान रखा है। थैंक यू एंडी। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पुराने किले के 3 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये साउथ फेसिंग दरवाज़ा है, जिसे हुमायूं का दरवाज़ा भी कहते हैं। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो कुछ लिटरेचर्स के अंदर ये बताया गया है कि शायद इसका नाम हुमायूं दरवाज़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हुमायूं के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इस दरवाजे से हुमायूं का मकबरा साफ दिखाई देता है। सर, मुझे लगता है इन सीढ़ियों से नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा। आओ देखते हैं एंडी कि वो दरवाजे के पीछे क्या राज है। और लेकिन मुझे कुछ भूतिया लग रहा है सैम यहाँ पर, और मैंने तो सुना भी है कि कुछ भूतिया गतिविधियाँ यहाँ पर इस वाले पोर्शन में भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि हुमायूं और नागराज, इनकी जो किस्से कहानियाँ हैं यहीं से शुरू हुए थे। जो नागराज के बहुत बड़े आशिक थे ये हुमायूं साहब,
तो यहाँ पे नागों का वास है, नागराज का वास भी यहीं देखा जाता है। और देखिए, अगर आप देखिए 2 होल अगर आप पीछे देख सकते हैं तो ये नागराज ने डंक मारा था, जिसकी वजह से ये 2 होल दिख रहे हैं आपको। ओके। अच्छा सैम, मुझे लगता है कि जैसे हमने पहले इतिहास पढ़ा है कि अकबर ने अनारकली को चुनवा दिया था, तो मुझे लगता है ये जो दरवाज़ा है इसको भी चुनवा दिया गया है। आप देख सकते हैं अलग से ये आज के ज़माने की ईंटें लगी हुई हैं और इस दरवाजे को बंद कर दिया है। बिल्कुल सही कहा एंडी आपने, इस दरवाजे को चुनवा दिया गया है क्योंकि ये जैसे कि इतिहास में कहा जाता है कि ये दरवाज़ा सीधा का सीधा जाके बिल्कुल जो आज के ज़माने में चिड़ियाघर है, लेकिन उस ज़माने में चिड़ियाघर नहीं होता था। और हमारे हुमायूं साहब जो थे, जैसे हर राजा को, पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, उन सबको शिकार का बहुत शौक था। तो हमारे हुमायूं साहब जो थे वो यहीं से ऊँट पे बैठ के आते थे और ऊँट के बाद अपना ऊँट यहाँ पार्क करके वो यहाँ से फिर वो शेर की सवारी करते हुए सामने शिकार करने जाते थे खरगोश का। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पुराने किले के बावली के पास और इस बावली के इतिहास के बारे में बताएंगे मेरे दोस्त एंडी। सैम, इस बावली का निर्माण जो है मुगल काल में किया गया था और बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि ये क्योंकि किला है ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंची हाइट पर बनाया गया है, पानी का लेवल काफ़ी नीचे है, तो इस बावली का निर्माण जो है वो इसलिए किया गया था ताकि किले में रहने वाले सभी लोगों का पानी का इस्तेमाल यहाँ से पूरा किया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात के अंदर काफ़ी गहरी बावली आप दिखा सकते हैं लोगों को। यहाँ पर ये बरसातों के अंदर पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है और किले में रहने वाले लगभग सभी लोगों की तमाम ज़रूरतों को ये बावली अपने आप ही पूरा कर दिया करती है। तो अब आपको ले चलते हैं हम एक बहुत ही ऐतिहासिक मस्जिद जो पुराने किले में स्थित है, जिसका नाम है किला-ए कोहना, और इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे दोस्त एंडी। सैम, अगर इस मस्जिद का इतिहास अगर देखा जाए तो ये 1541 में शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था और ये मस्जिद बेसिकली बनाई गई थी सुल्तान यानी राजा शेरशाह सूरी के फ्राइडे नमाज के लिए, और साथ ही उनके जो दरबारी हुआ करते थे वो लोग भी इसी मस्जिद में फ्राइडे की प्रेयर किया करते थे। इस मस्जिद की एक खास बात और है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इस मस्जिद की एक खास बात और ये है कि इस मस्जिद के साउथ वाली साइड पर रॉयल फैमिली के लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड जगह हुआ करती थी, जहाँ पर रॉयल फैमिली के लड़कियाँ उस जगह से बाहर के व्यू का आनंद लिया करती थी। उस जगह को कहते हैं झरोका। अगर आज के ज़माने में हम कहें तो उस टाइम की वो बालकनीज हुआ करती थी, जहाँ से राजकुमारियाँ व उनकी पत्नियाँ राजा महाराजाओं की वो बरसात का या और दूसरे मौसम का मज़ा लिया करती थी। देखिए, मस्जिद के इसी प्रेमाइस में बसा है एक छोटा सा पॉन्ड, जिसे हम शायद वज़ू खाना भी कह सकते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर नमाज के लिए लोग वज़ू किया करते थे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे, जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही एक नॉमिनल सा प्राइस है 5 रुपीज़ पर एडल्ट। लेकिन यहाँ पर सैम मुझे पता लगा है यहाँ पर काफ़ी पुरानी पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गई काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें तो यहाँ पर 3000 साल पुरानी भी देखी गई हैं। जी, अगर मेरे इतिहास की नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं देखें तो मुझे तो लगता है मोहनजोदड़ो का भी इतिहास यहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कलाकृतियाँ भी हैं। यहाँ पर कुछ आभूषण के तौर पर भी आप देख सकते हैं, कुछ आभूषण भी हैं जो 2500 साल पहले जो स्त्रियाँ होती थी वो इन आभूषणों का यूज़ करती थी। व कुछ यहाँ पर खिलौने भी देखे गए। देखिए, गुल्लक लग रहा है मुझे सैम, ये गुल्लक है या कुछ पानी पीने का? ये एक्चुअली पानी पीने का, जो छोटे बच्चे पैदा हुआ करते थे, इसी छोटी मटके या सुराही कह लीजिए, इसी से उनको पानी पिलाया जाता था। और एक चीज़ मैं एंडी यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ इस म्यूजियम के बारे में, कि क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी मिला आती है, लगभग मैं बोलूँगा 2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी, और जो आकृतियाँ कलाकृतियाँ रखी हुई हैं और ये चीज़ें रखी हुई, जैसे आज भी हमने बहुत ज़्यादा संभाल के यहाँ पर रखा चूल्हे के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक सामूहिक चूल्हा है, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 और भी आगे भी बना रहे हैं, यानी कि एक साथ 8 8 10 परिवारों के लोग उन सामूहिक चूल्हों पे अपना खाना बनाया करते हैं। तो ये भी चूल्हा जो है आप देख सकते हैं मौर्य काल का है।
अच्छा सैम, यहाँ पर जो सबसे मतलब एक बड़ी कलाकृतियाँ जो डिस्कवर हुई हैं उनमें से एक ये जो है 16वीं-17वीं शताब्दी का ये टेराकोटा का बना हाथी है। तो आप बताना चाहेंगे ये हाथी का मतलब किस लिए यूज़ हुआ करता था उस ज़माने में? मुगल्स इसके ऊपर बैठ कर के अपने बच्चों को लोरी सुनाया करते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक हाथी हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। उसे इस तरीके से ढाला जाता था जिसमें जो नीचे पत्थर की गोलाई से रखा करते थे, जिसे हम आज के ज़माने में बैरिंग कहा करते हैं। इस तरह के बैरिंग, पत्थरों के बैरिंग का इसमें इस्तेमाल हुआ करता था और ये अपने आप में ऐसे हिंडोली की तरह हिलता था और बच्चे इसके ऊपर सोया करते थे। ये यहाँ पर अलग अलग टाइम पर जो डिस्कवरीज हुई हैं उसका भी यहाँ पर संग्रहालय के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर उसके पिक्स लगाए गए हैं और हर एक एक कलाकृति जिस जिस टाइम पर यहाँ पर डिस्कवर हुई है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स, और उसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और एंडी, इस गुप्त काल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का आप ये साजो सज्जा का सामान देख रहे हैं, ये जिस तरह हाथ में पहनने के लिए आप कड़े देख रहे हैं, कंगन देख रहे हैं, ये गले में पहनने का हार देख रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से पुराने ज़माने में, यानी कि उस पुराने काल में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ये बहुत ही फेमस हार हुआ करता था। ये आभूषण बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे उस ज़माने में। और एक्चुअली जिनके पास ये हार हुआ करता था, ये सारा सामान, साजो सज्जा का सामान हुआ करता था, उनको बहुत ही महान माना जाता था। इसीलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये हार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हार है। अच्छा, ये जो है ये मुझे लगता है कि सिलबट्टा ये चटनी पीसने का काम आया करती है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। ये सिलबट्टा है, ये चटनी पीसने के ही काम में आता है और ये हजारों साल से आप देख सकते हैं कि ये परंपरा रही है कि सिल और बट्टे में चटनी पीसने की। और अगर आप देखें तो आज के ज़माने में भी लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और काफ़ी लोगों का, गृहिणियों का मानना ये है कि मिक्सी में ना पीस के सिलबट्टे की चटनी का जो स्वाद आता है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा होता है। देखिए, और इस सिलबट्टे की खासियत ये है कि इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि आपके अंदर ना तो विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, मैग्नीशियम वगैरह किसी की कोई कमी नहीं होने वाली है। बहुत खूब कहा आपने। और ये जो बर्तन है इसके अंदर राजा महाराजा हैं खीर खाया करते थे। हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ देखकर मानो ऐसा लगता है कि हम वाकई पीछे 1000 साल पहले पुराने इतिहास के पन्नों में खो गए हों। ये मुझे लगता है सैम, ये मदिरापान के कुछ उपकरण हैं, शायद राजा महाराजा लोग इसी के अंदर मदिरापान किया करते थे। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे आज हम देखते हैं, अगर आप कभी बाहर आप लोग जाते हैं तो एक बहुत बड़ी सी बकेट रखते हैं और ये छोटा आप देख सकते हैं ये ग्लास, यानी कि बड़ा जो मटका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वो भरा करते थे पूरा और फिर छोटा छोटा एक एक पैक इसमें निकाला करते थे। तो इसमें निकालकर चीयर्स करके पिया करते थे और कई चीयर्स करते करते वो फूड भी जाया करते थे। आप देख सकते हैं उसके भी अवशेष यहाँ पर अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। एंडी, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक सामूहिक हुक्का है जिसमें 8-10 लोग एक साथ हुक्का का एंजॉय किया करते थे, शीशे का। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इस म्यूजियम में राणा सुंगा से लेके महिला राणा तुंगा तक सारा इतिहास छुपाया गया है। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं टूटी हुई, ये राणा सुंगा की बीवी से एक बार एक्चुअली डिनर कर रहे थे वो लोग दोनों बैठ के, तो राणा सुंगा की बीवी से ये गिर गई थी, जिसके ऊपर राणा सुंगा जो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उसी कारण वो डाइनिंग टेबल पे सारे रखे हुए बर्तन उन्होंने ये तोड़ दिए थे। आप दोस्तों, किला तो लगभग हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब टाइम है लेक साइड जाने का। तो अब आपको ले चलते हैं हम लेक की ओर, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। One time for the people in the back, get 'em up. Get light up, represent. Come dance with me. Yeah, move your feet. Move your feet. सैम,
ये जो आप लेक देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत अनोखा नज़ारा है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किला नज़र आएगा और दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत पानी यहाँ पर। इस पानी को अगर कहा जाए तो 1991 में दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको रिवाइव किया था और 2016 में गर्मी पड़ने की वजह से ये लेक सूख गई थी, लेकिन इसको 2017 में फिर दोबारा से शुरू किया और अभी करंटली इसके अंदर बोटिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। हालांकि बोटिंग अभी सिर्फ 2 महीने के लिए एक ट्रायल बेसिस पे शुरू की गई है, जिसको 1 सितंबर 2025 में एक फुल फ्लेजेड शुरू कर देंगे। और यहाँ पर शाम के वक्त जो है बोटिंग का नज़ारा एक अलग ही अपने आप में देखते ही बनता है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर लाइट जलती हैं, ऊपर से हर तरफ से लाइट्स आती है, तो यहाँ पर एक जगमग वाला एक माहौल होता है। पानी के अंदर लाइट जब रिफ्लेक्ट कर गिरती है तो अपने आप में खूबसूरत दृश्य यहाँ पर पैदा करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना अलग अलग जैसे बत्तखें भी यहाँ पर आपको तैरती हुई नजर आएंगी और कई बार तो यहाँ पर मछलियाँ भी आप देख सकते हैं। एंडी, अगर मेरे इतिहास की जानकारी आप माने तो ये जो झील है ये हुमायूं के चाचा के लड़के ने बनवाई थी और यहाँ पर वो मत्स्य पालन का कार्य किया करते थे। और यहीं से जो मछलियाँ हैं वो, अगर आपने सुना होगा, जो मछली मंडी है गाज़ीपुर, जो मछली की एक्चुअली सप्लाई हो करती थी गाज़ीपुर की, वो इसी झील से जाया करती थी। तो दोस्तों, ये था पुराने किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमने आपको दी। और आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली घूमने आते हैं तो पुराना किला ज़रूर आइए, एंजॉय कीजिए। और स्पेशली शाम के वक्त जब यहाँ पर बोटिंग भी स्टार्ट हो जाती है तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए घूमते रहिए और घुमाते रहिए, क्योंकि जिंदगी गुल नहीं, गुले गुलजार है।